नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे डिसेंट ऑफ द टेस्टिस। अब ये जो क्वेश्चन है डिसेंट ऑफ टेस्टिस आपसे यूनिवर्सिटी में शॉर्ट नोट्स के रूप में पूछा जा सकता है। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट, टेस्टिस का डेवलपमेंट कहाँ से होता है, पहला क्वेश्चन आपका। चलिए उसका आंसर दे देते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। पर फर्स्ट पॉइंट में आपको क्या मेंशन करना है कि द testis develop in relation to the developing mesonephron. अब ये मीसोनेफ्रॉन क्या है, ये अपन को कब पता चलेगा, जब अपन क्या देख रहे होंगे, डेवलपमेंट ऑफ किडनी। तो वहाँ पर प्रोनेफ्रॉन, मीसोनेफ्रॉन, मेटानेफ्रॉन है ना, सारे वर्ड्स आएंगे, तो उनको वहाँ पर अपन क्लियर करेंगे। तो हमें ये तो पता चल गया कि टेस्टिस का डेवलपमेंट कहाँ से हो रहा है, ठीक है। अब किस लेवल से, है ना, तो दूसरा आंसर आपका होना चाहिए at the level of segments T10 to T12, T10 to T12 किस लेवल से हुआ बेटा। देखो, टेस्टिस का सबसे पहले आपको पता होना क्या चाहिए कि डेवलपमेंट कहाँ से होता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, मीसोनेफ्रॉन। अब ये किस लेवल पे हुआ, तो लेवल ऑफ सेगमेंट T10 टू T12 मीन्स पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। तो ये हमने देख लिया क्या डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट तो हुआ, कहाँ पर है टेस्टिस, अभी एब्डोमिनल कैविटी में। तो एब्डोमिनल कैविटी से स्क्रोटम तक पहुँचने की जो प्रोसेस है ना, स्क्रोटम तक जाना है। तो स्क्रोटम तक पहुंचने की जो प्रोसेस है उसे ही हम पढ़ रहे हैं डिसेंट ऑफ टेस्टिस। ओके, क्लियर ना। नेक्स्ट पॉइंट में अपन चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हमें क्या पता होना चाहिए बेटा कि जो टेस्टिस हैं, ठीक है, ये टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी से डिसेंड होना कब स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिए कि ईच टेस्टिस begins to descend during second month of intrauterine life, IUL, इंट्रायूट्राइन लाइफ, क्योंकि ये सारा प्रोसेस हम कब की देख रहे हैं, इंट्रायूट्राइन लाइफ की है, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट क्लियर हो गए बेटा। अब देखो, अब ये यहाँ से तो स्टार्ट हो गया क्या, इसका ये डिसेंड होना स्टार्ट हो गया, किसका, टेस्टिस का। ये आपने देख लिया। अब कहाँ पहुँचेगा टेस्टिस और किस मंथ में, तो 3rd मंथ में टेस्टिस कहाँ पहुँचेगा, 3rd मंथ। वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है ना। 3rd मंथ में कहाँ पर होगा टेस्टिस, कहाँ पहुँचेगा, इलियक फोसा। अब ये इलियक फोसा पता होना चाहिए अपन को, है ना। इलियक फोसा को समझने के लिए अपन एक छोटा सा डायग्राम देखते हैं। ये स्ट्रक्चर देखो, एब्डोमिनल कैविटी को ये अपन ने कुछ इमेजिनरी लाइन से, ये कितने पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया है, कितने कंपार्टमेंट हमने बना दिए, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है बेटा, देखो, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से लेकर के प्यूबिक बोन तक
ये आपको एक ग्रीन कलर में दिख रहा है, इसे हम बोलते हैं इंग्वाइनल लिगामेंट। तो इधर भी वही सेम स्ट्रक्चर होगा, ये रहा इंग्वाइनल लिगामेंट। ठीक, इसके बिल्कुल जब हम देखेंगे अभी एक और स्ट्रक्चर आएगा, अभी देखते हैं अपन, यहीं पर अभी आप फोकस करो। हमने अभी क्या बोला है कि थर्ड मंथ में कहाँ पहुँचेगा टेस्टिस, डिसेंड होकर के इलियक फोसा में। तो इन 9 क्वाड्रेंट को आप समझें। फर्स्ट क्वाड्रेंट राइट हाइपोकॉन्ड्रियक, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक, एपिगैस्ट्रिक, राइट लंबर, लेफ्ट लंबर, अम्बिलिकस, राइट इलियक फोसा, लेफ्ट इलियक फोसा, हाइपोगैस्ट्रिक। तो अभी टेस्टिस कहाँ पर है, ये कौन सा रीजन है बेटा, ये है इलियक फोसा। तो अभी टेस्टिस कहाँ पर होगा, आपका आंसर होना चाहिए इलियक फोसा में। ये हो गया। साथ ही साथ हमें क्या समझना होता है कि टेस्टिस जब डिसेंड हो रहा होता है ना, तो साथ ही साथ हमें क्या देखना है, पेरिटोनियम भी डिसेंट होती है। तो पेरिटोनियम का डिसेंट या कहना चाहिए एक्सटेंशन भी हमें देखना होता है। तो चलिए उसके लिए भी अपन एक डायग्राम से समझते हैं कि पेरिटोनियम में अभी हमने क्या बोला थर्ड मंथ में। देखो बेटा, ये डायग्राम पहले देख लो, उसके बाद आपको सब समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। ये है पेरिटोनियम, ठीक है। दूसरा स्ट्रक्चर ये है स्क्रोटम, फ्यूचर स्क्रोटम कह सकते हैं अभी अपन, ठीक। इम्पोर्टेंट, वेरी 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 इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर ये क्या है, टेस्टिस, ठीक। इसके साथ में एक और स्ट्रक्चर होता है ये स्ट्रक्चर, और इसके लोअर पोल से, किसके लोअर पोल से, टेस्टिस के लोअर पोल से एक ये लिगामेंट लगा हुआ है बेटा, है ना। क्या नाम है इस लिगामेंट का, गुबर्नाकुलम ऑफ टेस्टिस। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब थर्ड मंथ में टेस्टिस कहाँ पर है, अभी इलियक फोसा में, उसके पहले ही पेरिटोनियम किसकी ओर, स्क्रोटम की ओर, है ना, एक प्रोजेक्शन फॉर्म करना या प्रोजेक्शन फॉर्म करने लगती है, ठीक है। मतलब ये एक प्रोजेक्शन या एक्सटेंशन फॉर्म करती है, कौन, पेरिटोनियम। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ये स्टार्ट हो गया है, ये है पेरिटोनियम, इसलिए आप इसको समझें, है ना। क्योंकि हमें डिसेंट ऑफ टेस्टिस के साथ साथ क्या देखना होता है, डिसेंट ऑफ पेरिटोनियम भी, ठीक है। तो ये कब कब होगा ऐसा, थर्ड मंथ ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ। तो ये थर्ड मंथ में हमें पेरिटोनियम का ये एक्सटेंशन देखने मिल रहा है, ठीक है। अभी नेक्स्ट पॉइंट में आपको और क्लियरली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं बेटा, ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ये कौन सा, ये सबसे पहले तो मीसोनेफ्रिक डक्ट, मीसोनेफ्रिक डक्ट, ये है टेस्टिस, ये है गुबर्नाकुलम ऑफ टेस्टिस, गुबर्नाकुलम टेस्टिस, गुबर्नाकुलम टेस्टिस, और ये क्या स्ट्रक्चर है, फ्यूचर स्क्रोटम, तो स्क्रोटम, ठीक। ये स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर दिखेंगे, ये थर्ड मंथ में देख रहे हैं अपन, ठीक है। और ये कौन सा स्ट्रक्चर है, पेरिटोनियम, पेरिटोनियम, ठीक। देखो हम ये क्यों देख रहे थे, पता है क्यों, क्योंकि टेस्टिस के डिसेंट होने से पहले, किसके, टेस्टिस के डिसेंट होने से पहले ही पेरिटोनियम डिसेंट होकर के एक प्रोजेक्शन फॉर्म कर देती है। ध्यान रखना बेटा, है ना, इस पॉइंट को। तो अभी टेस्टिस कहाँ पर है, इलियक फोसा में। तो ये प्रोजेक्शन स्टार्ट हो गया ना पेरिटोनियम का। पेरिटोनियम है क्या, एब्डोमिनल
एब्डोमेन के ऑर्गन्स को कवर करने वाली एक मेम्ब्रेन है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अभी पेरिटोनियम क्लियर नहीं करना है, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या होगा, अब टेस्टिस कहाँ पर पहुँचेगा। अब टेस्टिस कहाँ पहुँच गया, रेस्ट एट द डीप इंग्वाइनल रिंग। बेटा पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे अपन, ठीक है ना। डीप इंग्वाइनल रिंग। अब ये डीप इंग्वाइनल रिंग कहाँ पर होती है, देखो ये ग्रीन कलर में स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या है, इंग्वाइनल लिगामेंट। ये इंग्वाइनल लिगामेंट के जब अपन अंदर की ओर डिसेक्शन करने जाएंगे तो यहाँ पर अपन को एक क्या मिलेगी, कैनाल, जिसे हम बोलते हैं इंग्वाइनल कैनाल। तो उसको अपन समझ लेते हैं एक सिंपल वे में। ये मान लीजिए क्या है, ये ब्लैक कलर में है इंग्वाइनल कैनाल, ठीक है। ये पेन से समझो आप, ये है इंग्वाइनल कैनाल। ये इसकी एक ओपनिंग डीप इंग्वाइनल रिंग, ये पिंक कलर में जो दिखाई दे रही है डीप इंग्वाइनल रिंग, और जो ये इधर ट्रायंगुलर दिखाई दे रही है ये कैसी है, ओवल शेप में, ठीक है ना। तो ये पिंक कलर वाला स्ट्रक्चर क्या है, डीप इंग्वाइनल रिंग, और ये वाला क्या है, ये ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर, ये वाला पिंक सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग, और ये पूरी की पूरी ब्लैक कलर में जो दिखाई दे रही है वो क्या है, कैनाल, ठीक है। तो अभी कहाँ है टेस्टिस, डीप इंग्वाइनल रिंग में। किस मंथ से लेकर किस मंथ तक, आपका आंसर होना चाहिए 4 to 6 मंथ, ये आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए कि चौथे से छठवें मंथ तक कहाँ पर रहे टेस्टिस, अभी कहाँ पहुँचा, रेस्ट एट द डीप इंग्वाइनल रिंग। क्लियर ना बेटा। नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं, चलिए। नेक्स्ट पॉइंट में अब ये छठवें मंथ तक तो हो गया, दूसरे मंथ से स्टार्ट किया, तीसरे मंथ में इलियक फोसा, चौथे से छठवें मंथ तक कहाँ पर, डीप इंग्वाइनल रिंग। अब ये पुश करेगा किसको, डीप इंग्वाइनल रिंग को, और एंटर करेगा कहाँ पर, इंग्वाइनल कैनाल में। तो 7 मंथ में आप क्या बताएंगे, 7 मंथ में टेस्टिस कहाँ पर, इंग्वाइनल कैनाल कहाँ पर होगा, टेस्टिस कहाँ पहुँच गया, इंग्वाइनल कैनाल, ये आंसर। अब फिर से देखते हैं अपन इसी पेन में, ये क्या है, डीप इंग्वाइनल रिंग पिंक कलर वाला, ये है इंग्वाइनल कैनाल। तो अब टेस्टिस डीप इंग्वाइनल रिंग से, है ना, कहाँ, ये वाला स्ट्रक्चर देखो, ये क्या है, इंग्वाइनल कैनाल। तो अब इंग्वाइनल कैनाल में ट्रेवल कर रहा है, ठीक है ना, कब, 7th मंथ में। तब पेरिटोनियम में हमें क्या देखने मिलेगा, नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं अपन, 7 मंथ की देख रहे हैं बेटा, ठीक है ना। तो ये देखो आपको एक स्ट्रक्चर से समझ में आ जाएगा, इस स्ट्रक्चर से आप समझो। ये है पेरिटोनियम, ठीक है। और दूसरा स्ट्रक्चर हमने क्या बताया यहाँ पर, ये स्ट्रक्चर क्या है, ये टेस्टिस, ये एक स्ट्रक्चर, ठीक है। साथ ही साथ ये कौन सा स्ट्रक्चर बेटा, स्क्रोटम, और टेस्टिस के लोअर पोल से, ये लोअर पोल से एक स्ट्रक्चर जिसे हमने क्या बोला है, गुबर्नाकुलम। तो ये लगा हुआ स्ट्रक्चर है गुबर्नाकुलम, ठीक है। ये आपको देखना है यहाँ पर, ये वाला पार्ट बेटा क्या है, ये
पेरिटोनियम, और ये टेस्टिस के डिसेंट होने के पहले ही ये स्क्रोटम की ओर, है ना, एक प्रोजेक्शन फॉर्म करती है। इस प्रोजेक्शन को क्या बोलते हैं? प्रोसेसस वेजाइनैलिस। तो ये क्या है बेटा? प्रोसेसस वेजाइनैलिस। ठीक, ये कब की बात कर रहे हैं अपन? 7th मंथ की। जब टेस्टिस कहाँ पर है? इंग्वाइनल कैनाल में, तब, है ना, स्क्रोटम के अंदर, ये स्क्रोटम के ही अंदर आ रही है। कौन? एक प्रोजेक्शन पेरिटोनियम का, एक एक्सटेंशन पेरिटोनियम का, और इस एक्सटेंशन को हमने क्या बोला? प्रोसेसस वेजाइनैलिस। ठीक है, तो अभी टेस्टिस डिसेंड नहीं हुआ, पर उसके पहले ही पेरिटोनियम एक क्या फॉर्म कर रही है? एक एक्सटेंशन, जिसे प्रोसेसस वेजाइनैलिस कहते हैं। ठीक है, ये समझाना था मुझे। और ये स्ट्रक्चर कौन सा? ये है पेरिटोनियम। तो ये है पेरिटोनियम। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं अपन अब। तो ये तो देखा हमने 7 मंथ का। अब आगे कहाँ डिसेंड करेगा टेस्टिस? कहाँ पर? 8th मंथ। तो 8th मंथ में देख लेते हैं कि कहाँ पर पहुँचेगा टेस्टिस अब? 8th मंथ। वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको ध्यान रखना। सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग, सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग। कहाँ पहुँच गया टेस्टिस? सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग में। कब? 8th मंथ में। चलिए इसको भी अपन समझ लेते हैं, इम्पोर्टेंट। ये है क्या? इंग्वाइनल कैनाल। ध्यान दो यहाँ पर, ये पिंक कलर वाला क्या था? डीप इंग्वाइनल रिंग। ये पिंक क्या था? सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग। और ये ब्लैक कलर में इंग्वाइनल कैनाल। तो अब पहले यहाँ था, ठीक है ना? कब? 4 to 6 मंथ। 7 मंथ इंग्वाइनल कैनाल। 8th मंथ में कहाँ पहुँच गया? सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग। तो ये है सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग। बस आपको समझना है, ये है नहीं। तो ये समझ में आया है आपको? ठीक है, तो अभी कहाँ पर है? 8th मंथ में सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग में। ठीक है, तो होगा क्या? अब ये जो स्ट्रक्चर है अपन ने जो देखा, कौन सा वाला? देखो, ये इस वाले में, ये क्या है? प्रोसेसस वेजाइनैलिस है। ठीक है, तो ये जो टेस्टिस होता है ये इन्वेजिनेट होना स्टार्ट होगा। देखो इस डायग्राम में भी आपने देखा ना, ये टेस्टिस इसी प्रोसेसस वेजाइनैलिस में क्या स्टार्ट करेगा? इन्वेजिनेट होना। तो 8th मंथ में कहाँ पर है? सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग में। तो उसके लिए चलो अपन एक डायग्राम देखते हैं पहले, फिर उसके बाद समझते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है पेरिटोनियम। इसके साथ कौन सा स्ट्रक्चर बेटा? ये है टेस्टिस। ठीक, और कौन सा स्ट्रक्चर था? ये है एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस। ठीक, और ये स्ट्रक्चर है क्या? स्क्रोटम। टेस्टिस के लोअर पोल से ये स्ट्रक्चर गोबर्नाकुलम। ये ऊपर की तरफ हमने क्या बताया है? ये है पेरिटोनियम। देखो बेटा, ये जो टेस्टिस है, ये टेस्टिस प्रोसेसस वेजाइनैलिस के पीछे से, है ना, ये इन्वेजिनेट हो रहा है। क्या हो रहा है? इन्वेजिनेट हो रहा है। कब? किस मंथ की बात कर रहे हैं? ये स्ट्रक्चर आपको कब बताना है? 8th मंथ।
अभी पूरी तरह से कहाँ पर नहीं आया है, स्क्रोटम में। ठीक है, ये इन्वेजिनेट होने की प्रोसेस स्टार्ट कर दिया पीछे से, किसके, प्रोसेसेस वेजाइनैलिस के। ठीक है, तो फाइनली 9 मंथ में क्या होगा भाई, जब 9 मंथ में कहाँ पर पहुँचेगा टेस्टिस, 9th मंथ। फाइनली बॉटम ऑफ स्क्रोटम, बॉटम ऑफ, देखो यहाँ पर आपको ध्यान देना है बेटा, बॉटम ऑफ द स्क्रोटम कब पहुँचा यहाँ पर, 9th मंथ में। ठीक है, तो चलिए 9 मंथ के लिए देख लेते हैं अपन एक स्ट्रक्चर। ठीक है, इस डायग्राम से आप समझो प्लीज़, यहाँ पर फोकस करना है आप बेटा, लास्ट डायग्राम है ये, और फिर उसके बाद अपन को डिसेंट ऑफ टेस्टिस इजी वे में पता चल जाएगा। ये है पेरिटोनियम, ये स्ट्रक्चर क्या है बेटा, स्क्रोटम, ठीक, ये स्ट्रक्चर क्या है, टेस्टिस, और ये पूरी तरह से क्या हो गया, इन्वेजिनेट हो गया, कहाँ पर, प्रोसेसेस वेजाइनैलिस में। ये स्ट्रक्चर, और साथ ही साथ इसके लोअर पोल से एक स्ट्रक्चर ये लगा हुआ है, जिसे हमने क्या नाम दिया बेटा, अभी क्या नाम दिया था, ध्यान दो। अब इस डायग्राम में और इस डायग्राम में अपन को फोकस करना है। देखो ये वाला क्या स्ट्रक्चर है, ये है एपिडिडाइमिस, क्या है, एपिडिडाइमिस। ठीक, ये स्ट्रक्चर क्या है, गुबर्नाकुलम, गुबर्नाकुलम 8th मंथ में। 9 मंथ में देखो ये कौन सा स्ट्रक्चर, पहले आप देख लो, ये है पेरिटोनियम। 9th मंथ में जब टेस्टिस पूरी तरह से कहाँ इन्वेजिनेट हो गया, प्रोसेसेस वेजाइनैलिस में, तो ये ऊपर की तरफ से ये वाला पार्ट, ये क्या हो रहा है, ये क्लोज हो रहा है। चलिए इसे अपन नाम दे देते हैं क्लोज पार्ट ऑफ प्रोसेसेस वेजाइनैलिस, क्लोज्ड पार्ट ऑफ प्रोसेसेस वेजाइनैलिस। ठीक है, और ये पूरी तरह से टेस्टिस क्या हो गया, इन्वेजिनेट हो गया, और ये वाला पार्ट क्या हो गया, क्लोज हो गया। तो ये दो पार्ट, दो लेयर आपके सामने दिखाई दे रही हैं, तो ये दोनों लेयर जो हैं, और इन दोनों लेयर के अंदर ये इन्वेजिनेट है कौन, टेस्टिस पूरी तरह से इन्वेजिनेट हो जाता है। तो ये जो प्रोसेसेस वेजाइनैलिस का लोअर परसिस्टेंट पोर्शन होता है, या जो दो लेयर अपन को दिखाई दे रही हैं, इन्हें अब क्या बोलेंगे अपन, ट्यूनिका वेजाइनैलिस। क्या बोलेंगे बेटा, ट्यूनिका वेजाइनैलिस, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द टेस्टिस। क्लियर, यहाँ पर फोकस करो बेटा। अब ये कौन सा स्ट्रक्चर है, डक्टस डिफरेंस, डक्टस डिफरेंस। ठीक है, और ये कब की प्रोसेस देख रहे हैं अपन, फाइनली 9th मंथ की, जब टेस्टिस पूरी तरह से कहाँ पर आ गया, स्क्रोटल सैक में, या कहना चाहिए स्क्रोटम में। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर है, स्क्रोटम। क्लियर ना बेटा, देखो अब ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। ये चारों डायग्राम से हमने समझा कि कब कहाँ पर टेस्टिस रहा, कैसे इन्वेजिनेट हुआ, और ये प्रोसेसेस वेजाइनैलिस से ट्यूनिका वेजाइनैलिस कैसे फॉर्म हुई, है ना, कब फॉर्म हुई। ओके, क्लियर ना, इतना आपको ये समझ में आ गया। तो ये पूरी जितनी भी हमने प्रोसेस देखी, ये क्या है, डिसेंट ऑफ द टेस्टिस।
तो देखो बेटा, इतने में हमको क्लियर क्या क्या हुआ। एक तो हमें प्रोसेसेस वेजाइनालिस पता चल गया कि क्या है, पेरिटोनियम का एक्सटेंशन है, ठीक है। दूसरा हमें इन्वेजिनेशन पता चल गया। अब इसके बाद हम क्या कवर करेंगे, फैक्टर्स। ये हमने देख लिया 9 मंथ तक का पूरा प्रोसेस कि टेस्टिस के डिसेंट होने की कौन कौन सी प्रोसेस होती है, किस किस मंथ में टेस्टिस कहाँ कहाँ पर पहुँचता है, ठीक है। अब लास्ट में देखेंगे अपन फैक्टर्स, वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो टेस्टिस को डिसेंट होने में हेल्प करते हैं। तो फैक्टर्स, फर्स्ट क्या देखोगे आप, क्या बताओगे, हार्मोन। पहला पॉइंट हार्मोन। कौन कौन से हार्मोन, मेल सेक्स हार्मोन, मेल सेक्स हार्मोन, और ये कहाँ से प्रोड्यूस किया जाता है, टेस्टिस, ठीक। दूसरा पॉइंट मैटरनल गोनेडोट्रोपिन्स, मैटरनल गोनेडोट्रोपिन। नेक्स्ट पॉइंट, ये एक फैक्टर मे बी इसके कारण डिसेंट होता हो टेस्टिस, ठीक है। दूसरा फैक्टर क्या देखेंगे अपन, डिफरेंशियल ग्रोथ ऑफ बॉडी वॉल। नेक्स्ट फैक्टर, फॉर्मेशन ऑफ गुबर्नाकुलम, वेरी इंपॉर्टेंट, गुबर्नाकुलम। ये आपसे इंडिविजुअली पूछा जा सकता है। तो गुबर्नाकुलम है क्या, देखो बेटा, सबसे पहला पॉइंट कि ये क्या है, बैंड ऑफ लूज टिश्यू, फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सटेंडिंग फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक है, लोअर पोल ऑफ द टेस्टिस टू द बॉटम ऑफ स्क्रोटम, 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट, इसमें किसी भी प्रकार के कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट नहीं होते, 3 पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या बताओगे इसमें, ये किस में हेल्प करेगा, डायलिटेशन में, किसके डायलिटेशन में, इंग्वाइनल बर्सा के, ठीक है। और एक कंटिन्यूस पाथवे प्रोवाइड करता है, किसके लिए, टेस्टिस के डिसेंड होने के लिए, ठीक है। और इसका जो रिमेनिंग पार्ट होता है ना, ये देखिए आप गुबर्नाकुलम का स्टेप बाय स्टेप क्या हो रहा है, साइज छोटा हो रहा है। तो इसका जो रिमेनिंग पार्ट होता है कब, जब टेस्टिस 9 मंथ में स्क्रोटल सैक में पहुंच जाता है, तो गुबर्नाकुलम का रिमेनिंग पार्ट क्या कहलाता है या क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, लिगामेंट ऑफ स्क्रोटम या स्क्रोटल लिगामेंट। तो ये क्लियर हुआ, किसका रिमेनिंग पार्ट है ये, गुबर्नाकुलम का। तो ये सारे पॉइंट्स आपको क्या बोलना है, किस में लिखना है, गुबर्नाकुलम में। नेक्स्ट फैक्टर क्या है, इंट्रा एब्डोमिनल टेम्परेचर, इंट्रा एब्डोमिनल टेम्परेचर एंड इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर। तो ये फैक्टर्स, हार्मोन, डिफरेंशियल ग्रोथ ऑफ बॉडी वॉल, गुबर्नाकुलम एंड इंट्रा एब्डोमिनल टेम्परेचर एंड इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो टेस्टिस के डिसेंट होने में हेल्प करते हैं। तो आपसे डिसेंट ऑफ टेस्टिस में से भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है, ठीक है, या कि फिर फैक्टर से कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिससे हेल्प मिलती है टेस्टिस को डिसेंट होने में। और ये रहा आपका मेन क्वेश्चन, डिसेंट ऑफ टेस्टिस। तो ये हमने कंप्लीट किया क्या, डिसेंट ऑफ टेस्टिस। ये डायग्राम आपको एग्जाम में मेंशन करना है, ओके। और 1 बाय 1 ये सारी चीज़ें, ठीक है, मेंशन करना है, ओके बेटा, ओके, थैंक यू।